एक तरफ जहां इंडी गठबंधन संविधान, जातिगत जनगणना और पीडीए जैसे नैरेटिव गढ़ने से आगे ही नहीं बढ़ पा रहा, वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ हैं जो हिंदुओं को एकजुट करने के लिए हर गुजरते दिन के साथ अपनी खींची हुई लाइन को और लंबा करते जा रहे हैं, और वो भी डंके की चोट वाले अंदाज में। जैसे हिंदुओं को एकजुट करने के लिए पहले योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे, फिर बांटने और काटने की कोशिश में जुटे रहने वालों के डीएनए को बाबरी सोच वाला डीएनए बताया, और अब योगी आदित्यनाथ की हिंदुओं के एकजुट करने की मुहिम में जिन्ना के जिन्न की एंट्री होगी। आज योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया कि जब तक जिन्ना का जिन्न रहेगा, धरती से कोई अराजकता को खत्म कर ही नहीं कर पाएगा। भले ही योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर मंडरा रहे नरसंहार के खतरे का जिक्र करते हुए जिन्ना के जिन्न का जिक्र किया, लेकिन योगी के निशाने पर रहे संभल हिंसा के जिम्मेदार कट्टरपंथी और वो कथित सेक्युलरिस्ट हैं जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर चुप्पी साध रखी, लेकिन संभल के पत्थरबाज उन्हें मासूम नजर आ रहे हैं। जबकि इसी तरह की सोच वालों की वजह से वाराणसी के एक ऐतिहासिक कॉलेज में भी बवाल मचा हुआ है। आज पाठशाला में आपको बताऊंगा कैसे छात्रों की एकता ने इस कॉलेज पर वक्फ बोर्ड के दावों के धागे खोल दिए, लेकिन पहले जिन्ना के जिन पर योगी आदित्यनाथ को सुनिए एक बार। देश में हिंदू, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वहां के कट्टरपंथियों के द्वारा मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, माताओं और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि स्थितियां क्यों आई। याद करना कि जिन्ना का जिन्न जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार डसती रहेगी, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को। और यही दृश्य हम वहां देख रहे हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के निशाने पर सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि दूसरे अल्पसंख्यक भी हैं। इसलिए आज योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि बटेंगे तो कटेंगे में सब शामिल हैं, हिंदू भी शामिल हैं, बौद्ध भी शामिल हैं, सिख भी शामिल हैं। और बटेंगे तो कटेंगे के नारे के टारगेट पर अगर कोई है तो वो सिर्फ बांटने की कोशिश में जुटी कट्टरपंथी ताकतें। सुनिए ऐसी ताकतों पर सीएम योगी ने क्या कहा, फिर बताऊंगा सीएम योगी को जिन्ना के जिन्न का जिक्र करना क्यों पड़ा है। उन लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है जो हिंदू और सिखों के बीच में खाई पैदा करना चाहते हैं, अनावश्यक रूप से इतिहास को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हुए इस बारे में अपने आप को तैयार करना है। योगी आदित्यनाथ हिंदुओं की एकजुटता के इस मॉडल को ऐसे वक्त में मजबूती दे रहे हैं जब एक तरफ बांग्लादेश में बवाल मचा है, हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यक खतरे में हैं, दूसरी तरफ 24 नवंबर की हिंसा के बाद पटरी पर लौट रहे संभल को फिर से सुलगाने की कोशिशें दिखती हैं, और वाराणसी में सालों पुराने कॉलेज को मस्जिद और मजार के नाम पर नए बवाल में झोंकने का साजिश भी चल रही है। सबसे पहले बात वाराणसी की करता हूं, जहां ऐतिहासिक उदय प्रताप कॉलेज की प्रॉपर्टी पर दावे को लेकर आज जमकर बवाल हुआ, जिसे यूपी कॉलेज भी कहा जाता है। इस कॉलेज के बाहर भी हंगामा एक मस्जिद पर दावे को लेकर हुआ। इस विवाद के बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले यूपी कॉलेज के बाहर हुए हंगामे की तस्वीरें देखिए। यूपी कॉलेज के छात्रों ने आज जमकर हंगामा किया। उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि जुमे की नमाज पर कॉलेज कैंपस में बनी मस्जिद में बाहरी लोगों को नमाज नहीं पढ़ने देंगे, जिसे देखते हुए कॉलेज के गेट के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई। कॉलेज के गेट बंद कर दिए गए। कॉलेज के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे छात्रों की काफी देर तक पुलिस के साथ धक्का मुक्की और बहस भी होती रही। इससे पहले छात्र हाथों में भगवा झंडा लेकर जय श्री राम के नारे लगाते हुए कॉलेज के गेट पर पहुंचे। छात्रों को अपने इस प्रदर्शन में कॉलेज के पूर्व छात्रों का भी साथ मिला, जिनमें से कई अब वकील बन चुके। यूपी कॉलेज को लेकर हुए बवाल पर ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं कि यह विवाद हो क्यों रहा है। जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि छात्रों को अब जो वकील हैं उनका भी अब साथ मिल गया है, और किस तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो साफ तौर पे झलक भी रहा है। देखिए हाथों में भगवा झंडा है, और इसके अलावा जो वकीलों का एक जो दल है, जो ग्रुप है, वो इस वक्त अपना विरोध प्रदर्शन जता रहा है। उसका ये कहना है कि न सिर्फ नमाज रोकी जाए बल्कि जो मजार है उसकी भी दीवार को गिराया जाए, क्योंकि जिस तरीके से पिछले जुमे के दिन जो शक्ति प्रदर्शन किया गया था मुस्लिम समाज की ओर से, नमाजियों की ओर से,
उसका प्रतिकार है। और यही कारण है कि अब जो वकील हैं, जो छात्र हैं, वो लगातार गुस्से में हैं। पुलिसकर्मी और जो वकील हैं उनके बीच धक्का मुक्की की स्थिति बनी हुई है। पुलिस उनको अंदर जाने से रोक रही है, लेकिन वकील और जो छात्र हैं वो मानने को तैयार नहीं है। एसीपी जो लगातार उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो छात्र हैं, जो वकील हैं, उनका जो उग्र रवैया। अब आपको यह भी समझना जरूरी है कि वाराणसी का उदय प्रताप कॉलेज को लेकर अचानक इतना बवाल खड़ा क्यों हो गया। इसकी जड़ में भी जिन्ना का वही जिन है जिसका जिक्र आज योगी आदित्यनाथ ने किया। दरअसल यह सारा विवाद यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड के एक पुराने नोटिस के वायरल होने के बाद शुरू हुआ। इस नोटिस में 115 साल पुराने यूपी कॉलेज की करीब 100 एकड़ में फैली प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया। और यह सब हुआ 25 नवंबर को सीएम योगी के यूपी कॉलेज के दौरे में की गई घोषणा के बाद, जिसमें उन्होंने इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की घोषणा की थी। योगी आदित्यनाथ की इस घोषणा के बाद अचानक वक्फ बोर्ड का एक पुराना नोटिस वायरल होने लगा, जिसमें यूपी कॉलेज के कैंपस में बनी मस्जिद को वक्फ की प्रॉपर्टी बता दिया गया। हालांकि जब बवाल बढ़ा, यूपी कॉलेज के हजारों छात्रों ने वक्फ बोर्ड के दावे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और इसमें उन्होंने कॉलेज के छात्र रह चुके वकीलों का भी साथ मिला। यूपी कॉलेज को बचाने के लिए इस एकजुटता को देखकर सुन्नी वक्फ बोर्ड को बैकफुट पर आना पड़ा और सफाई दी जाने लगी कि जो नोटिस वायरल हो रहा है उसमें किए दावे को तो साल 2021 में ही खारिज किया जा चुका है। कॉलेज की प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड का कोई दावा ही नहीं है। यानी यहां पर भी योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले फॉर्मूले ने असर दिखाया। कॉलेज के छात्र और पूर्व छात्र एकजुट हुए तो उनके कॉलेज पर कोई आंच नहीं आई। यूपी कॉलेज के छात्रों को गुस्सा इसलिए भी आया क्योंकि जिस दिन वक्फ बोर्ड ने कॉलेज की प्रॉपर्टी पर अपना दावा ठोका तो ऐसा लगा कि जिन्ना का जिन्न जाग गया। जिस यूपी कॉलेज के कैंपस में बनी मस्जिद में सिर्फ कैंपस में रहने वाले गिनती के लोग नमाज पढ़ते थे, वहां नमाज पढ़ने के लिए कैंपस के बाहर से सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पिछले जुमे पर कॉलेज कैंपस में बनी मस्जिद पर नमाज पढ़ने के बहाने कुछ लोगों ने शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की। बस बात कॉलेज में पढ़ाई कर रहे छात्रों को और वहां से पढ़कर निकले पूर्व छात्रों को पसंद नहीं आई और उन्होंने ठान लिया कि मिलकर इस जुमे पर कॉलेज कैंपस के अंदर बनी मस्जिद में बाहरी लोगों को तो नमाज पढ़ने नहीं देंगे। सुनिए पूरे विवाद पर कॉलेज के छात्रों और उनके प्रदर्शन में शामिल वकीलों ने कहा। जबरदस्ती बाउंड्री किया गया है। वहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए हम लोग नहीं मना कर रहे, मगर 5-10 लोग थे पढ़ने के लिए, वहाँ पर छूट था 5 से 10 लोग के लिए। वो भी कैंपस में जो मुसलमान भाई वो स्टाफ थे उनके लिए अनुमति था, न कि बाहरी कोई आकर वहाँ पर नमाज पढ़ेगा। बाहरियों को रोक लगाया जाए, मजार को तत्काल प्रभाव से सील किया जाए और हमारी यही मांग है कि मजार को तत्काल प्रभाव से सील किया जाए। मतलब मजार को भी सील जब अवैध काले लिख के दे चुका कि ये अवैध है तो जाहिर सी बात है अवैध है तो सीज करिए इसको। यह अवैध है, ये हटनी चाहिए। यहाँ पे 500-700 की संख्या में कोई भी नमाज पढ़ने नहीं जाएगा। पिछले शुक्रवार से लगातार यहाँ के कुछ तथाकथित जो अपने को एक धर्म विशेष का मसीहा मानते हैं, पिछले शुक्रवार से 500 की संख्या में आके यहाँ जो नमाज पढ़ने का प्रयास कर रहे थे, आज शुक्रवार के दिन भी वो लोग यही प्रयास कर रहे थे नमाज पढ़ने का।